गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर में आपकी प्रॉब्लम क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रॉब्लम क्लास के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट का देखते हैं इसका, है ना। अब क्या है प्रॉब्लम क्लास, उसमें आपने जो प्रॉब्लम को चूज बताया एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4, वो पेपर का यूज करके करना है, उसको कट कर दे, वो नहीं करना। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। 1.1 में आपने कुछ पूछा ही नहीं। आप जानते हैं कि 1/7 इतना होता है। ठीक है ना, कैसी ये अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, वास्तव में लंब भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ध्यान से कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया, दशमलव प्रसार आपको ये दे दिया, जो कि कैसा है, अनावर्ती आवर्ती दशमलव, कैसा है, आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती रिपीटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब वो कह रहा है बिना भाग दिए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार बिना भाग दिए लिखा। तो ये भाग से तो आया हो ये। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2/7 को अपन ये लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, भाई 2 एकम 2/7 वापस हो जाएगा। तो यानी 2 गुणा इसका दशमलव प्रसार अपन को पता है 0.172857, गुणा कर दो इसको, क्या हो गया, गुणा कैसे करते हैं, वही 2 यहाँ से गुणा करते हैं ना, पीछे से 2 सत्ते 14, 4 हासिल लगी 1, 10 और 1 11 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 14 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3.0। समझ में आने के बाद ऐसे 3 गुणा 1/7, तो 3 गुणा 1/7 को क्या लिखेंगे, 0.172857। अब 3 से गुणा करो, 3 7 21 हासिल लगी 2, 3 बजे 15 16 17 हासिल लगी 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल लगी 2, 6 और 2 8, 21 का 1 हासिल लगी 2, 3 और 2 5.0। आगे ने ऐसे इसको क्या लिखोगे, 4 गुणा 1/7, 4 गुणा में 0.172857। ठीक है, गुणा करके जो भी आएगा वो लिख देंगे। ऐसे 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.172857 का गुणा करके जो भी आएगा वो लिख देंगे। 6 गुणा 1/7, 6/7 तो 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.172857 का बार गुणा कर। ठीक है, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे आपके यहाँ तक बात समझ में। अगला क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपने, क्या कह रहा है, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन जो दे रखा है वो बेकार है, आगे नहीं, इसको कट कर सकते हैं आप। क्या करना है बस, ये कैसा है दशमलव संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 अशांत आवर्तीय रिपीट हो रही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसको बदला जा सकता है एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में एक रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में। कैसे करेंगे, माना लेट x बराबर कुछ नहीं तो 1x बराबर 0.999 डॉट कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद ठीक रिपीटेशन शुरू हो गया, पहले तो ये देखना पड़ता है, दशमलव के बाद ठीक बात आवर्ती होना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हो रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट हो रहा है, भाई 0.9 का वाली तो है, 1 अंक रिपीट हो रहा है यानी कि 10 से गुणा करो। समीकरण ये 1 है, समीकरण 1 को 10
से गुणा करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 वी गेट। समझे? 10 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, क्या होगा, 10 से करो, 10 से कम 10 x, 10 से करो तो 1.99999 डॉट डॉट डॉट। पहले भी बताया था आपको कि यहाँ 4 के साथ 1 आ गया तो 3 ही रहने चाहिए। अरे ये इनफाइनाइट अनंत है, ठीक है ना, तो बहुत सारे हैं, एक की तरह आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही समीकरण 2 माइनस 1 करने पर by doing equation second minus equation first we get। ठीक है, आ रही है बात में? कैसे करेंगे, ये तो सेकंड है, इसमें से फर्स्ट माइनस करेंगे इक्वल्स टू 9 पर सेकंड में से करना है डॉट 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 0.9999 डॉट। देखो 1 माइनस 9x आ जाएगा, इसमें 9 0 माइनस 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। हाँ है ना? ठीक है ना, कितना है 0 0 0 9 10 से रिपीट किया, कितना हो जाएगा ये, 1 माइनस किया ना, 9x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x इज इक्वल टू ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे 9 बन जाना है, क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 10, और ये इधर चल जाएगा 9। ठीक है, कितनी आ गई 9 9 x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आई नहीं आई। ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात आ गई, कैसे? ठीक है, वो जो उसके पीछे क्वेश्चन था उसका उत्तर देखें कि ये जरूरी नहीं है कि हम जो है हर अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम एग्जैक्टली बिल्कुल सही उसके अंदर बदल सके परिमेय संख्या के रूप में। हर जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को अपन रैशनल नंबर के बीच में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में एग्जैक्टली कन्वर्ट कर सके। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इस स्थिति में ये नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों को नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी अपने औचित्य की, इसका उत्तर आ गया 1। ठीक है, जो कि गलत है, वो लगभग उत्तर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला करने से पहले आप इस चीज को समझिए, ये तो हो गया अपना। ठीक है, अगला करने से पहले अपन को इस चीज को समझिए, p बटा q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। p अपॉन q की फॉर्म की जो रैशनल नंबर है उनके बहुत सारे एग्जांपल आप लो, जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, कैसा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्या आप ये अनुभव लगा सकते हैं कि Q किस प्रकार का होगा? देखो पहले आपको कुछ उदाहरण ध्यान से समझना, कुछ उदाहरण लेने हैं जिनमें p अपॉन q में ऐसा लेना है कि जो p है, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 7। ठीक है, ये तो बहुत सारे सकते हैं, और 6 अपॉन 5 अपॉन 2 है ना, और 17 अपॉन 10, कोई कॉमन नहीं आना चाहिए फैक्टर 1 के अलावा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है 27 अपॉन 27 अपॉन 100,
डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, लेकिन ऐसे चुनो इनमें से, ये तो अपन ने चुन लिए जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऊपर और नीचे कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन उसने कहा है उनमें से भी उनको चुनना है आपको जिनके दशमलव प्रसार कैसे है, शांत, यानी जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे है, टर्मिनेटिंग। जैसे इसका डिवाइड करके देखोगे 20, भाई 2 में 5 भागा का 0.2 5 चौक 20 डेसिमल एक्सप्रेशन, लेकिन इसका नहीं होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखें 2/5 5/2, इसका हर तो ये जाएगा और कुछ है ही नहीं, 5 की घात 1, ये 5 की घात 2, 17 में क्या लिख सकते हो 10, इसके गुणनखंड करो हर के, फैक्टर्स करो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो अपन लिख सकते हैं 17/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, फिर 27 मान लो, कट तो रही 100, 100 के गुणनखंड करो 100, 2 पंजे 10 0, फैक्टर्स करो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 पंजा 5, ठीक है, बटा 27, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। देखो ये मैंने जो उदाहरण लिए हैं वो कैसे लिए हैं कि इनके अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा पहली बार, और इनके दशमलव प्रसार कैसे हो रहे हैं, शांत, इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो रहे हैं, टर्मिनेटिंग। तो मैंने गौर किया कि इनके जो हर हैं उनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 या 5 के अलावा कोई और नहीं होगा। याद रखना, ऐसी परिमेय संख्या जिनके मतलब जिनका दशमलव प्रसार कैसे शांत है, आगे जाएगा, ऐसी परिमेय संख्या जिसके दशमलव प्रसार शांत है, उनके हर जो है हर क्यू, ठीक है, वो कैसा होगा, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होगा, जब m और n जो है कोई भी पूर्णांक संख्या है, यानी 0 1 2 3, या यूं बोलो हर जो है हर क्यू उसका जो गुणनखंड आएंगे वो 2 और 5 आएंगे, या इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर p/q एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर q होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहां m और n क्या होंगे, इंटीजर नहीं सॉरी क्या, होल नंबर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यानी डिनोमिनेटर जो हमेशा है वो उसमें 2 और 5 ही क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बात समझने, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें ऐसे ही इसको देखकर आपको उत्तर देने हैं। देखिए कैसे, ये तो आगे बात समझ में 6 हो गया आपका कि जो हर है वो कैसा होगा, आपको ये आंसर में क्या लिखना है, इसे बोला है ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू किस प्रकार का होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, वह परिमेय संख्या जिनके दशमलव प्रसार शांत हो तथा अंश और हर में कोई एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, उनका हर ये भाषा में जो बोल रहा हूं लिखनी है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, जहां m, n बिलोंग्स टू z, यानी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, आगे बात समझें, यानी ये भी लिख सकते हैं, अर्थात उन संख्याओं का हर q में सदैव 2 और 5 ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, अच्छा, p/q डेसिमल rational number whose decimal expression is terminating and only one is the common factor among between numerator and denominator, p and q, only one is the common factor, ठीक है, then
denominator of these type of rational number is in the form of 2 की power n into 5 की power n, where m and belongs to z. m और n कैसे होंगे? belongs to z. z मतलब इनकी belongs to whole number हुआ, w belongs to w, ठीक है। दूसरी बात, यानी उनका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज हैविंग फैक्टर 2 और 5 ओनली, ठीक है। आगे बात समझे। अब आ जाते हैं इसी बेस पर, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसके ऊपर और 10th में भी टॉपिक्स है, ठीक है। अभी तो आपने क्वेश्चन डाल दिया डायरेक्ट, और करेंगे इसके बाद अगले साल। इधर देखिए फिफ्थ क्या है? 1/17 के दशमलव 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पूर्णावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन भी कीजिए। देखो अब अपन को पहले पता लगाना है 1/17 बिगर भाग दिए, अपन को ये पता लगाना है कि इसके इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे अधिकतम। देखो अब ये एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है जिसमें कोई एक, ये तो हर हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और 17 का न्यूमरेटर, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या है? एक ही है। अब यानी इससे मैच हो गया। अब दूसरी बात, इसका जो हर है डिनोमिनेटर क्यू है, उसके जो फैक्टर है वो 2 और 5 नहीं है, 17 है। 17 के कोई और फैक्टर नहीं होता, 17 into 1 ही होता है, यानी 2 और 5 नहीं है। अगर 2 और 5 होते तो ये कैसी हो जाती दशमलव संख्या? उसी कदम का उल्टा है, उसी स्टेटमेंट वाला। तो ये दशमलव मतलब ये जो p/q है 1/17 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता? टर्मिनेटिंग, शांत हो जाता है इसका दशमलव प्रसार। लेकिन 2 और 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार को है शांत नहीं होगा। क्या? शांत नहीं होगा। तो होगा कैसा? अशांत। कैसा होगा? अशांत। और कैसा होगा दूसरा? अनावर्ती, ठीक है। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। आगे नहीं आगे मसला है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो उसमें कितने होंगे? अनंत, अनंत, इनफाइनाइट। आगे नहीं आगे कितने होंगे? इनफाइनाइट। कैसे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट जो है डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स होंगी, ठीक है। अनंत जो है दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे, ठीक है। क्यों? दोबारा ध्यान से समझिए, क्या लिखेंगे? 1/17 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है। आवर्ती अनावर्ती होगा, इसलिए उसके दशमलव के बाद अनंत अंक आएंगे, ठीक है। और क्या आप लिखोगे इंग्लिश में? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 is non-terminating, non-repeating. Therefore, after decimal, there are infinite number of digits. ठीक है। उसके लिए रीजन क्या है? कैसे पता लगाया अपन ने? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो 2 की पावर n into 5 की पावर n का नहीं है, ठीक है। अगला आ जाए तीसरा, 7वां क्वेश्चन देखिए। 3 ऐसे उदाहरण लिखिए जिनके दशमलव प्रसार के जो अनावर्ती है, ठीक है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है, ऐसे उदाहरण लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो? ऐसे उदाहरण लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावर्ती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। यानी अनावर्ती और नॉन मतलब पुनरावर्ती ना हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था? अभी ऐसे परिमेय संख्या लिखनी है मेरे को, तो मैंने आपको बताया था अगर आपको दशमलव प्रसार शांत चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? 2 की घात n गुणा 5 की घात n। अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं चाहिए, अशांत चाहिए, ठीक है, और अनावर्ती चाहिए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चाहिए, भाई टर्मिनेटिंग चाहिए तो ये इसके रूप का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर मुझे को अनावर्ती चाहिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग चाहिए, तो क्या होगा उसका बताएं? ऐसे उदाहरण ले लो जिसमें 2 और 5 नहीं आना चाहिए। 2/7, ठीक है,
13/17 कुछ भी जिसमें 2 और 5 नहीं आए, ऐसा भी आ सकता है। जैसे 30 11/30। अब आपको किसके साथ गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई और आ गया तो भी नहीं होगा। आगे क्या नहीं बात समझ में? तो इसके उदाहरण क्या हो गए, आप 9/7, 13/17, 11/30 ऐसा लग रहा है जिसमें 2 और 5 के, या तो 2 और 5 नहीं आने चाहिए, या फिर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और आ रहा है। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम वो अगले वीडियो में